हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं वो स्टॉक बताने वाला हूं। ये स्टॉक हाईली मैनिपुलेटिव है, ऑपरेटर ड्रिवन है और कोई भी आदमी इसमें सबसे आखिरी में इन्वेस्ट करना चाहेगा। इसका नाम है पीसी ज्वेलर लिमिटेड। तो दोस्तों, मैं एक एनालिस्ट हूं और मैं ये नहीं देखता कंपनी कितनी ख़राब है या कितनी अच्छी है। मैं बस ये देखता हूं कि 100% रिटर्न की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो आज इसमें दाम है 29.8 और मैं देखता हूँ कि हाँ, पीसी ज्वेलर में 100% रिटर्न की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों? इसकी कई वजह हैं। एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देखो, इसका मार्केट कैप कितना है। 1400 करोड़ भी नहीं है और इसकी सेल्स दिसंबर में सेल्स 1400 करोड़ की थी। ठीक है। और दूसरी बात, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें अगर, तो अभी आप देख रहे हो एक फर्स्ट 1 ईयर का। तो आप देखो, पहले इसने 10 से 12 के बीच में एक बेस बनाया, फिर नेक्स्ट जो है स्टेप 15 से 20 के बीच में वहाँ बेस बनाया। ठीक है। अब ये 25 से 30 के बीच में बेस बना रहा है, फिर नेक्स्ट छलांग लेगा। ठीक है। तो ये तो इसका टेक्निकल है। 1 साल का, मैं 3 साल का नहीं देखूंगा क्योंकि इसमें एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ था। मैं वो भी बताऊंगा क्या रीज़न था इसका। इसमें पहले प्रमोटर स्टेक अराउंड 60% था पीसी ज्वेलर में। अगर आप नीचे देखो तो एक मिनट, हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखो 60% था ये मार्च 2018 में। ठीक है। और एफ आई आई 31% थे इसमें और पब्लिक सिर्फ 6%। ज़बरदस्त स्टॉक था ये। फिर जून 2018 में 3% घटा प्रमोटर का स्टेक और एफ आई आई का 12% घटा। ठीक है। देन प्रमोटर का ज़्यादा नहीं घटा सितंबर में, लेकिन एफ आई आई ने फिर 6% और घटाया। फिर जून 2019 में प्रमोटर ने 9% और घटाया और एफ आई आई 11% हो गया। फिर धीरे धीरे करके एफ आई आई ज़ीरो कर दिया है और प्रमोटर दिसंबर में 46.44% है। तो इसमें एक्चुअली ये जो मिस्टर बलराम गर्ग हैं, जो पीसी ज्वेलर के प्रमोटर हैं, उनके भाई साहब पीसी गुप्ता, उनके नाम पे कंपनी है। उनने अपने सारे शेयर्स गिफ्ट कर दिए थे अपने किसी रिश्तेदार को। और ये जो स्टेक आप कम देख रहे हो ना, ये बराबर, ये उसी उसी रिश्तेदार ने मार्केट में सेल कर करके अपना पूरा जो शेयर होल्डिंग है ज़ीरो कर लिया। तो आपने देखा कि 60% से घट के 46% हो गया। ये तो रीज़न है कि भाई मतलब थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे। इन लोगों ने टाइम पे डिस्क्लोज नहीं किया था, काफ़ी लेट चल रहा था मामला। तो इसकी वजह से ये बात हुई और ये इतना नीचे आ गया। और फिर दूसरी बात यह है कि इसका एक्सपोर्ट बिजनेस सही नहीं जा रहा था। तो अचानक से देखा कि एक्सपोर्ट की सेल्स ही निल हो गई, ज़ीरो हो गई। और आप देखो अगर इसका, अब इनने एक्सपोर्ट का बिजनेस ही बंद कर दिया है, एक्सपोर्ट निल। ठीक है। और इनके रिसीवेबल्स बने बचे हुए हैं अराउंड 1700 करोड़। इधर देखो आप, अगर बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स 1653 करोड़ है। दिस इज अराउंड सितंबर 2020। ठीक है। तो कुछ नहीं पता कि ये आएंगे वापस कि नहीं आएंगे। और इन्वेंट्री है 5361 करोड़ की। मतलब इनके पास गोल्ड की इन्वेंट्री, गोल्ड डायमंड की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक। तो ये है खराब पिक्चर। जो भी खराब बातें हैं वो हमने बता दी। अब हम अच्छे की तरफ जाएंगे, क्या अच्छा हो रहा है इसमें। ठीक है। तो इसकी ये पीपीटी आप देखो, इसका ग्रॉस मार्जिन देखो। ठीक है, बढ़िया जा रहा है। 9 मंथ एफ वाई 2020 से बढ़ गया है। Q3 2021 में 14% से 18% हो गया। ठीक है। क्योंकि बिजनेस ऑनलाइन हो गया इसलिए ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया है। और इबिट्टा मार्जिन भी 11% से बढ़ के 15% हो गया। पीबीटी मार्जिन 4% से बढ़ के 7.5%। ठीक। ये मैं 9 मंथ 2020 का कंपैरिजन कर रहा हूँ Q3 21 से। ठीक है। एक्सपोर्ट बिजनेस खत्म कर दिया हमने। अब आप देखो फाइनेंशियल अपडेट, देखो इनकी। कंज्यूमर सेंटीमेंट
पिकअप हुआ है और गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं, 55,000 से 51,000 हो गए हैं, अब गोल्ड प्राइस 46,000 हो गया है। ये और अच्छी बात है ज्वेलरी बिजनेस के लिए, ठीक है। और डायमंड बिजनेस में उनका ज़्यादा अच्छा मार्जिन है, तो ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छा मार्जिन ले पाए हैं डायमंड बेच बेच के। और रिकवरी ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स, कंपनी ने अपना पुराना एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स कम किया है 310 करोड़ से Q3 में, ठीक है। तो अब इनका जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल बचता है वो है 1291 करोड़, 1706 से घटा के 1291 बचता है। तो अगर ये रिसीवेबल्स रियलाइज होता है, कैश आता है कंपनी में, तो ये इजीली अपना डेट कम कर सकते हैं उस कैश से, ठीक है। प्लस इनने अपना नेटवर्थ भी इम्प्रूव किया है, 7 करोड़ शेयर मिस्टर बलराम गर्ग को इशू करके 30 रुपए के दाम पे। तो अब इनका जो प्रमोटर होल्डिंग हो गया है वो 46 से बढ़ के 54% हो गया है, 8% बढ़ गया है। ये आप देखो, प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज बाय 8.09% ओवर लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो ये एक बड़ा चीज़ है, और रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, रियलाइज हो रहे हैं कैश में, दूसरी ये बड़ी चीज़। प्लस आप देखो कि दिसंबर का रिजल्ट तो अच्छा आया ही है, 2.79 का ईपीएस है। वो भी क्यों आया मैं बता देता हूँ आपको। इनका एक्चुअली सेल्स जो था 1373 करोड़, उससे ज़्यादा इनका एक्सपेंसेस था, ठीक है। मैं अपना देता था, ये सेल्स से ज़्यादा इनका एक्सपेंसेस था, लेकिन इनने अपना इन्वेंट्री कम करके, इधर है नहीं क्या, एक मिनट, मैं पूरा आपको इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ये इसमें होगा कि चेंज इन इन्वेंट्री कितना है, ठीक है। ये आप देखिए 1377 करोड़ का इनका सेल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1761 करोड़, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री तो 650 करोड़ की इन्हें इन्वेंट्री कम करी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको 5300 करोड़ की इन्वेंट्री दिख रही थी वो अब बची 4650 करोड़ की। ये भी बहुत अच्छी बात है, इन्वेंट्री कम करना जब गोल्ड के दाम ऊपर हों, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। और जब गोल्ड के दाम नीचे हों तो इन्वेंट्री बढ़ानी चाहिए, इससे ये लोग अच्छे से हेज कर पाएंगे और पूरा फायदा ले पाएंगे ज्वेलरी बिजनेस का। तो दोस्तों ये थी मेरा एनालिसिस, और मुझे उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के ही इन्वेस्ट करिएगा, ये मेरा व्यू पॉइंट है, और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच।